यूक्रेन जंग और अमेरिका समेत नेटो के कई देशों से तनाव के बीच रूस की नौसेना ने प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की निगरानी में ये मिलिट्री ड्रिल हो रही है, जिसे रूस की नौसेना की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल कहा जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में रूसी सेना ने प्रशांत महासागर में तैनात अपने सभी बेड़े को शामिल किया। इस दौरान समंदर में दुश्मन से भिड़ने की जोरदार तैयारी की गई। परमाणु हमला करने में सक्षम रूस के कई फाइटर जेट ने जंगी जहाजों पर हमला करने की प्रैक्टिस की। यही नहीं, रूसी नौसेना ने दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह करने का भी अभ्यास किया। यानी यूक्रेन जंग के बीच रूस ने प्रशांत महासागर में शक्ति प्रदर्शन कर अपने दुश्मनों को चेतावनी दे दी, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस को यूक्रेन के साथ साथ कई दूसरे देशों से भी चुनौती मिल रही है। हाल ही में फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से रूस के लिए खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि अब नेटो की सेना रूस की सीमा पर तैनात होगी और उसके खतरनाक हथियार उसे डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब है कि रूस को अब कई मोर्चों पर जंग की तैयारी करनी होगी। इसी को देखते हुए पुतिन ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसको देखकर उनके दुश्मनों की नींद उड़नी तय मानी जा रही है। इसकी वजह ये है कि रूस की नौसेना की 167 युद्धपोत और 12 पनडुब्बियां इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुई। यही नहीं, रूस के 89 लड़ाकू विमानों ने भी अपना दम दिखाया। प्रशांत महासागर में हुई इस ड्रिल में रूस के 25,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया और जंग की इस तैयारी की वजह से रूस ने प्रशांत महासागर के कुछ इलाकों में समुद्री यातायात को बंद करने का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि समंदर के बहुत बड़े हिस्से में रूसी सेना के लड़ाकू विमान लगातार मिसाइलें और बम बरसा रही है। जंगी जहाजों से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और ऐसे में अगर कोई दूसरा जहाज वहां से गुजरा तो वो खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से रूस ने अगले कुछ दिनों तक वहां समुद्री यातायात पर रोक लगा दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन लगातार इस सैन्य अभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नौसेना की जमकर तारीफ भी की। साथ ही इस तरह की मिलिट्री ड्रिल कई दूसरे इलाकों में भी करने के निर्देश दिए, ताकि उनके दुश्मनों को उनकी ताकत का पता चल पाए। इधर पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। 4 जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग के आरोप में पुलिस ने उनके साथी देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद को घटना का चश्मदीद बताया था, लेकिन जांच में उसके बयान झूठे निकले। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मिलिट्री स्टेशन के गार्ड रूम से LMG राइफल के 8 कारतूस, इंसास राइफल और एक 20 कारतूस वाली मैगजीन चोरी की और उसी से 4 जवानों पर गोलियां चला दी, जिसमें 4 का निधन हो गया। नेटो पर रूस फिर भड़क चुका है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो की सेना ने रूस को फिर अपनी ताकत दिखाई और रूस की कलिनिनग्राद के करीब पोलैंड ने एक सैन्य अभ्यास किया, जिसमें थल, वायु और नौसेना के जवानों ने हिस्सा लिया। इस सैन्य अभ्यास में अमेरिका की कई सैनिक भी शामिल हुए, जिसमें कलिनिनग्राद के करीब विस्चुला स्प्लिट कैनाल पर बने ब्रिज को दुश्मनों से मुक्त करवाने का अभ्यास किया गया। We are trying to deter the possible Russian aggression from there. कलिनिनग्राद के करीब बना ये ब्रिज नेटो देशों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस ब्रिज के जरिए रूस की सीमा में दाखिल हुए बिना बाल्टिक सागर में जाया जा सकता है। और कलिनिनग्राद के करीब सैन्य अभ्यास कर पोलैंड ने फिर रूस को भड़का दिया